two buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter from the origin at time t is equal to 0. They start moving in the same direction simultaneously with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtakes B. तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से इसको समझते हैं. तो क्या कह रहा है यहाँ पर, टू बसेस A and B are at position 50 meter and 100 meter from the origin at time t. So हमारे पास यहाँ पर दो बसेस हैं जो कि ओरिजिन से 50 और 100 मीटर की दूरी पर है. तो यहाँ पर हो गया, इस एक्सिस पर हो गया टाइम t जो कि इधर की तरफ बढ़ रहा है, और इस एक्सिस पर हो गया पोजीशन, यहाँ पर हो गया इस एक्सिस पर पोजीशन, ठीक है, जो कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो बसेस हैं. ये है बस ए, ठीक है, और ये है बस बी. ठीक है, बस ए की जो पोजीशन है वो है, उसे मैंने डिनोट किया x1 at 0. ठीक है, कितनी है वो, 50 मीटर. ठीक है, वह है 50 मीटर. is equal to 50 मीटर. ठीक है, बस बी की जो पोजीशन है दैट इज x2 at 0, कितनी है, 100 मीटर. यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब पहली बस ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है, और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर बस बी जो है 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है. ठीक है, अच्छा, एक और उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. क्या दी हुई है कि जो बस ए है, बस ए, वेलोसिटी ऑफ बस ए, उसको हम v1 ले लेते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बस 2 दैट इज v2, वो है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब कुछ देर में दोनों बसेस चलना शुरू करती हैं, और बस ए इस तरह से मूव करती है और बस बी इस तरह से मूव करती है. ठीक है, सो हम यहाँ देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, ए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, हम देखते हैं कि बस ए बस बी के बराबर पहुंच जाती है. ठीक है, और जब बराबर पहुंच जाएगी तो चूंकि बस ए की वेलोसिटी ज़्यादा है 10 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ी देर में वो उसे ओवरटेक कर लेगी. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन खींची एक्स एक्सिस पर, जो कि टाइम का एक्सिस है. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर है ना, कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर जो बस ए का डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ बस ए दैट इज x1 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम t, है ना, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है t. ठीक है, x1 एट t. ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर x2 एट t, है ना. हम यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि बस ए की ने जो डिस्टेंस कवर अप किया है और बस बी ने जो डिस्टेंस कवर अप किया है, देखो मैं यहाँ पॉइंटर लेके आपको बता देता हूँ, बस ए ने जो डिस्टेंस कवर अप किया है और बस बी ने जो डिस्टेंस कवर अप किया है, देखो ये इस पॉइंट पर आकर के बराबर हो गए हैं.
ठीक है, जब इस पॉइंट पर आकर के बराबर हो गए हैं तभी तो एक बस दूसरी बस को ओवरटेक करेगी। ठीक है, तो x1 at t should be equal to x2 at t. This is the condition when bus A overtakes bus B. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर x1 at t and x2 at t निकाल लेते हैं। ठीक है, सो x1 at t कितना होगा? x1 at t देखो 50 मीटर तो पहले से ही था, तो 50 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उस टाइम और वेलोसिटी हमारे पास है। वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम पता नहीं, ठीक है, इस तरह से x2 at t कितना होगा? तो x2 100 मीटर तो ये पहले ही था, यहाँ से 100 मीटर पहले ही था, 100 मीटर से लिख दिया, 100 मीटर प्लस वेलोसिटी 5 into t का वेलोसिटी टाइम्स ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब हम यहाँ हमारे जैसे ये इक्वेशन हमको पहले से हमारे पास x1 at t equal to x2 at t। ठीक है, हम दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देते हैं। 50 प्लस 10t is equal to 100 प्लस 5t। तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को, तो it becomes 10t minus 5t is equal to 100 minus 50। ठीक है, तो 10t में से 5t गए, 5t बचे, 100 में से 50 गया, 50 बचा, so t is equal to 50 by 5, that is 10 seconds। तो इस t is equal to 10 seconds का मतलब क्या है? t is equal to 10 seconds, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब टाइम 0 से 10 सेकंड पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो t है t इक्वल टू क्या है? जब टाइम 0 से 10 सेकंड पहुंच जाएगा है ना, तब बस एक बस B को ओवरटेक करेगी। ठीक है, अच्छा, आप उसको ये पूछा है, M पूछा और पोजीशन भी पूछे, बस एक ही का पोजीशन होगी और बस B की क्या पोजीशन होगी। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये x1 है t x2 है t जो भी इक्वेशन है इनमें हम एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 at t यानी कि equal to 10। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? 50 प्लस क्या, 50 प्लस a यानी 10 into 10, so this becomes 50 plus 100 is equal to 150 मीटर। ठीक है, और सिमिलरली x2 10 is equal to x2 की इक्वेशन क्या थी? 100 प्लस 50। ठीक है, तो 100 प्लस 5 into 10। ठीक है, so this becomes 100 plus 50, that becomes 150 मीटर। so हमने देखा 150 x1 और 10 x2 दोनों 150, यही तो हमारी कंडीशन थी, यही तो हमारी कंडीशन थी। जब दोनों की डिस्टेंस हम देखा, जब दोनों की डिस्टेंस बराबर होंगी तब एक B को ओवरटेक करेगी। तो हमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A will overtake B after 10 seconds and covering 150 meter distance।
इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब